हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6 भी आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूज़फुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड लास्ट टर्म इज़ 29। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज़ 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है 2, लास्ट टर्म एल या कह लो इसका TN, दिस इज 29 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस D हमको डिटरमाइन करना है। तो हमें पता है S इज इक्वल टू N/2 A प्लस L इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम हमको गिवन है 155, N/2, A is 2, L is 29। So this becomes 155 is equal to N/2 into 31. So N is equal to 155 into 2 divided by 31। ये 5 से कैंसिल हो गया तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके दैट इज SN इज इक्वल टू N/2 2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D से D डिटरमाइन कर देंगे। सम हमें पता है 155, N हमें पता है 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू D। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो 155 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9D। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 5 1 सो 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 9D। 31 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 27 एंड D इज इक्वल टू 27/9, 9 3 सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 3। या फिर आप nth नंबर ऑफ टर्म्स वाले फॉर्मूले में पुट करके फिर वैल्यू निकाल सकते थे कॉमन डिफरेंस की। ठीक है ना, जैसा भी आपको करना है आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, TN वाले से अगर आप चाहें तो मैं यहाँ करके बता सकती हूँ। TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो कॉमन हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, TNth टर्म इज 29, 2 प्लस 10-1 इंटू D। तो 2 इधर जाएगा तो ये बचेगा 27, ये भी 9D आ गया, तो D की वैल्यू 27/9 दैट इज 3। चाहे आप इस फॉर्मूले से चाहे आप सम वाले फॉर्मूले से किसी से भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस की, इट विल बी सेम। Next is question number 17. First and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the sum common difference is 9, find how many terms are there and what is their sum. First and the last term. A is given 17, TN या फिर last term is given 350. Common difference हमको given है 9. How many terms are there and what are their sum? तो ये पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और सम निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर सम निकालना है तो उसके लिए n ज़रूरी है। ठीक है, तो TNth टर्म इज 350 इज इक्वल टू 17 प्लस N-1 इंटू D दैट इज 9। सो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू N-1 इंटू 9। इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 is 3, 4 minus 1 is again 3, 333 by 9 is equal to N-1। 9 3s are 27, यहाँ बचेगा 6, 9 7s are 63। So N is equal to 37 plus 1 that is 38।
n की वैल्यू 38 आ गई, तो अब हम सम निकाल सकते हैं। तो सम इज इक्वल टू 38/2 a प्लस l, दैट इज 350। ठीक, 2 1 जा 9 जा 19 इंटू, इसको ऐड करेंगे 7 प्लस दिस इज 367, 19 इंटू 367, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6973 एज दी सम। Next is question number 18. The first and the last terms of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, find the common difference and the number of terms. So first term A की value है 5 and the last term या फिर tnth term it is 45. Sum of all the terms is 400. सो कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो अभी 16th वाला किया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले हमें सम पता है, 400 इज इक्वल टू n/2, a इज 5, l इज 45। ठीक है, तो n आ जाएगा 400 इंटू 2/50। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, दैट इज 16, n की वैल्यू आ गई 16। तो अब हमारे पास टोटल 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से d फाइंड कर देंगे। tn इज 45, a इज 5, n इज 16 माइनस 1 d, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, विच इज 40/15, दैट इज इक्वल टू d। ठीक, 5 3 ज़ा 5, 8 ज़ा, तो d आ गया हमारे पास 8/3। ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी डिफरेंस होता है। ठीक, सो योर आंसर फॉर कॉमन डिफरेंस इज 8/3। Next is question number 20. Two APs have the same common difference. If the first term of these APs be 3 and 8 respectively, find the difference between their sum of their first 250 terms. तो common difference दोनों का same है. Let common difference be D. तो एक तो AP1 है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है, इसको हम A1 भी मान सकते हैं। कॉमन डिफरेंस D ही रखते हैं। N इज 50। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सम ऑफ 50 टर्म्स निकालें, सम ऑफ 50 टर्म्स, सो इट विल बी 50/2, 2 into 3 plus 50 minus 1 into D। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 into 6 plus 49D। ठीक, अब अगर हमें AP2 के लिए सॉल्व करना पड़े तो फर्स्ट टर्म कितनी है 8, कॉमन डिफरेंस D, N अगेन 50 है, तो सम ऑफ 50 टर्म्स विल बी 50/2, 2 into 8 प्लस 50 minus 1 into D, ये कैंसिल आउट हो गया, 25, 16 प्लस 49D। ठीक, तो यहाँ पर और इसको मॉडिफाई करें तो 6 5 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 150 प्लस 25 इंटू 49D। ठीक है, यहाँ पर 16 इंटू 25 हो जाएगा, दिस विल गिव 400 प्लस 25 इंटू 49D। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिटरमाइन करना है।
सो डिफरेंस इसको हम एस डैश मान लेते हैं, ठीक है। सो S50 डैश माइनस S50 दैट इज 400 प्लस 25 इंटू 49D। इसको माइनस करना है हमें 150 प्लस 25 इंटू 49D। तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 25 इंटू 49D माइनस 150 प्लस माइनस का यहाँ आ जाएगा माइनस 25 इंटू 49D। ये दोनों कैंसिल, सो ऑन डिफरेंस वील गेट 0, 1 कैरी, 10 में से 5 गया, 3 में से 1 गया, सो इट इज 250। डिफरेंस आ गया हमारे पास 250। Next is question number 21. The sum of first 10 terms of an AP is minus 150 and the sum of the next 10 terms is minus 550. Find the AP. तो अगर हमारे पास 10 टर्म फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है माइनस 150, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज माइनस 150, ठीक। फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, एन हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक। कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा, सो माइनस 150 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, सो माइनस 150 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। 5 में ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है T1 T2 टिल T10 तक का सम कितना है माइनस 150, और इसके बाद T11 T12 टिल T20 तक नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम पता है 550, ठीक है ना। तो मतलब सम ऑफ टोटल 20 टर्म्स क्या हो जाएगा, इट इज माइनस 150 प्लस minus 550 which is equal to minus 150 minus 550 that is minus 700। n यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 टर्म्स के लिए ले रहे हैं, सो माइनस 700 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 700 इज इक्वल टू 10 इंटू 2a प्लस 19d। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 70। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 70 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस 30। ऑन सबट्रैक्टिंग ये दोनों कैंसिल, दिस इज 10d, ये आ जाएगा 100, सो d इज इक्वल टू 100/10 दैट इज अगेन 10। d की वैल्यू 10 है, पुट इन इक्वेशन 1, सो 2a प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 30, सो 2a इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 90 विच इज माइनस 120। तो a आ गया हमारे पास माइनस 120/2 दैट इज माइनस 60। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 60, सॉरी यहाँ पर ये माइनस 7 है तो माइनस 70 होगा, माइनस 70, तो ये हो गया माइनस का 40। तो यहाँ आ जाएगा ये डिफरेंस माइनस का 4। डिफरेंस अगर माइनस का 4 है तो 9 इंटू 4, 9 4 सा
36 माइनस का 4 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 36. So this is going to be 6. So A will be 6/2, that is 3. A की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 3, ठीक है ना, गलती हो गई मुझसे यहाँ पर, ठीक है. सो A is 3, तो अब हमारी जो AP बनेगी that is going to be A plus D, A plus 2D and so on. So AP का जो फर्स्ट टर्म है that is 3 minus 4 minus 1. 3 इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है -4 का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक, और आगे लिखें तो माइनस का 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना. कॉमन डिफरेंस इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे तो हमको वैल्यूज मिलती जाएंगी, और AP आ गया 3 -1 -5 -9 एंड सो ऑन. Next is question number 22, first part, and AP 5, 12, 19 has 50 terms. Find its last term. Hence, find the sum of its last 15 terms. तो A हमारे पास है यहाँ पर 5, D will be 12 minus 5, that is 7, N है हमारे पास 50. तो आपको इसकी लास्ट टर्म निकालनी है. लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A plus N minus 1 into D, ठीक है ना. 50th टर्म जो होगी that is going to be the last term. 5 plus 50 minus 1 into D, that is 7. 5 plus 49 into 7, so 5 plus 343, it is 348. तो लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 348. फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, ठीक है ना. अब हमको लास्ट से 15 टर्म्स का सम निकालना है, सो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स विल बी, जो सम ऑफ 50 टर्म्स का होगा उसमें से हम सम ऑफ 35 टर्म्स निकाल देंगे, तो कितने बचेंगे 15 टर्म्स, ठीक है ना. तो 50 टर्म्स के लिए हो जाएगा 50/2, 2 into 5 plus 50 minus 1 into 7 minus 35/2, 2 into 5 plus 35 minus 1 into 7. तो ये आ गया हमारे पास 25, ठीक है. 10 plus 49 into 7 अभी हमने किया था 343 minus 35/2, यहाँ आ जाएगा 10 plus 34 into 7, 7 4s are 28, 2 7 3s are 21, 22, 23, ठीक. ये आ गया हमारे पास 25 into 353 minus 35 into 2, 248, 2 1s are 2 2s are 2 4s are. इसको मल्टीप्लाई किया सो इट इज़ 8825 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया विच इज़ 4340. सो वील गेट 4485 एज द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ठीक. Next, an AP 8, 10, 12 and so on has 60 terms. Find its last term. Hence, find the sum of its last 60 terms. So, 60 terms last से last 10 terms है ये, ठीक है. करेक्शन कर लीजिएगा. So, A will be 8, D is 10 minus 8, that is 2. टोटल 60 टर्म्स हैं, ठीक है. तो आपको TN फाइंड करना है, दैट इज 8 प्लस 60 minus 1 into 2, that is 8 plus
59 into 2, 8 plus 9 2s are 18, 1 5 2s are 10, 118. So it will be 16 plus 1 126. तो जो हमारा 60th टर्म है, लास्ट टर्म, दैट इज 126. ठीक है, लास्ट से हमको 10 टर्म्स का सम निकालना है. सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स will be S60 minus S50. 60 तक के टर्म्स में से हम 50 तक के टर्म्स का सम माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इट विल बी 60 by 2, 2 into 8 plus 60 minus 1 into 2 minus 50 by 2, 2 into 8 plus 50 minus 1 into 2. ये आ जाएगा हमारे पास 30 into 16 plus 59 into 2 minus 25, 16 plus 49 into 2. ठीक, so 30 into 16 plus 18, 1 carry, 118 minus 25, 16 plus 8, 1 carry, 98. So 30 into, इसको ऐड करेंगे, दिस विल बी 14, 1 carry, 1 2 3, 134 minus 25 into, इसको ऐड किया, 14, 1 carry, so it is 114. ये आ जाएगा हमारे पास 0, 3 4s are 12, 1 carry, 3 3s are 9, 10, 1 carry, so it is 4020 minus, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2850 आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन के बाद 12 minus 5 is 7 and 9 minus 8 1, 1, so 1170 हमारे पास आंसर आ जाएगा. दैट इज द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स. Next, question number 23. Find the number of terms of the AP minus 12, minus 9, minus 6 and so on till 21. तो ये first part है question का. If 1 is added to each of the term of this AP, then find the sum of all the terms of the AP thus obtained. तो यहाँ पर फिर दूसरा part में 1 add कर दिया है हर number के साथ, तो उसका sum find करना है. तो जो हमारी AP है that is minus 12, minus 9, minus 6 and so on till 21. A हो गया minus 12, D is minus 9, minus of minus 12 will become plus 12, that is 3. ठीक है, और Tn हमारे पास है 21. So 21 is equal to minus 12 plus n minus 1 into 3. So 21 plus 12 is equal to n minus 1 into 3. n minus 1 is equal to 33 by 3, that is 11. So n is equal to 11 plus 1, that is 12. तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 टर्म्स हैं. ठीक है, अब हर टर्म में हम 1 ऐड कर रहे हैं. तो अब हमारी AP2 क्या बनेगी, -11, -8, -5 एंड सो ऑन टिल 22. नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास 12 ही रहेंगे. ठीक है ना, तो आपको ये बताना है फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस AP. तो सम निकालने के लिए वी हैव 12 by 2, 2 into -11 plus 12 minus 1 और D हो जाएगा -8 में से माइनस ऑफ -11, दैट इज अगेन 3. ठीक है, 3 ही आ जाएगा. ये आ गया 6 minus 22, 11 into 3. So 6 into minus 22 plus 33, that is 6 into 11, that is 66. तो सम आ गया हमारे पास 66. Next is question number 24. Sum of first 14 terms of an AP is 1505 and its first term is 10. Find the 25th term. A हमारे पास है 10. Sum of first 14 term
इज 1505, n यहाँ पर है 14, ठीक है। तो सबसे पहले 1505 इज इक्वल टू 14/2, 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, इससे हम d निकाल देंगे, दिस इज 7। सो 1505/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, 7 1 ज़ा 7, यहाँ बचेगा 5, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13d इज इक्वल टू 215 माइनस 20। सो d विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 कैरी, 11 माइनस 2 इज 9, 195/13, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 15 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो T25 निकालना है हमको। सो A इज 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 15, सो 10 प्लस 24 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो 360 और ये वाला 10, सो इट इज 370। सो 25th टर्म इज 370। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।